अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद काकली है और मैं आज आपको बताऊंगा कि फाइवर के ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि फाइवर क्या चीज़ है। फाइवर बेसिकली एक एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पे हम अपनी सर्विस बेचते हैं। लाइक अगर हम जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैं एक अमेज़ॉन एक्सपर्ट हूँ और मैंने अपनी सर्विसेज बेचनी है फाइवर के ऊपर। तो सर्विस का क्या मतलब हो सकता है? सर्विस का बेसिकली मकसद मतलब ये है कि अ, जैसे एक प्रोडक्ट हंटिंग है। एक आप को अमेज़ॉन के ऊपर एक अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट उनके ऊपर आप बेच सकते हैं। प्रोडक्ट वैसे नहीं बेच सकते। आपने किस तरीके से बेचनी होती है कि आप वहाँ पे एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे फाइबर पे, और वहाँ पे आप दुनिया को ये कहेंगे कि जी मुझे हर कैटेगरी की प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मैं ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंट टूल यूज़ करते हुए। हम आगे जाके पढ़ेंगे टूल कौन कौन से यूज़ करते हैं। और ये एक सर्विस हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि जी आपके पास प्रोडक्ट तो है लेकिन आपको अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा, तो मैं आपकी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर ढूंढ के दे सकता हूँ आपको। आपको मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के दे सकता हूँ कि आपने वो प्रोडक्ट खरीदनी कहाँ से है बेचने के लिए। ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज होती हैं। लेकिन अभी जो हमारा मेन मकसद है आज पढ़ने का, आज चीज़ों को सीखने का, वो ये है कि फाइबर के ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, जो मेन स्टेप है, लाइक फर्स्ट जो स्टेप है हम वो लेंगे, देन हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है, जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमने फाइबर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब गूगल पे जाके यहाँ पे लिखते हैं फाइबर। अब ये देखें, कंपनी है फाइबर ऑफिशियल साइट, फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद लाइक वो मेरा दूसरा आईडी है, हम उसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि करने तो दे देगा वो। पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। ठीक हो गया जी, ये पासवर्ड लिख दिया और कंटिन्यू करते हैं इसको। अब यहाँ पे अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जी ठीक है, मैंने डिफरेंट यूजर नेम यूज़ करना है तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ और ये अवेलेबल है। यूज़र नेम बेसिकली कुछ लोगों के माइंड में ये ख्याल आएगा कि यूज़र नेम क्या होता है। यूज़र नेम का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको पूरा ईमेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लिखते तो वो उसके थ्रू भी आप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। वो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने लाइक ये वाला लिखा है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं हमाद 1 2 3 4 भी लिख सकता था, क्रिएट माई अकाउंट। अच्छा, अब ये मुझे कह रहा है कि जी आपकी ईमेल आईडी पे कोड आया होगा, तो आपने वो कोड लिखना है। हम उस कोड को देख लेते हैं कि वो कोड कौन सा है। ईमेल के ऊपर आपके 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 482173। बाइंग फ्रीलांस सर्विसेज, सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज। लाइक मैंने तो सेल करना है ना, मैंने खरीदना थोड़ी है। तो मैं सेलिंग के ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं लेकिन मैंने अभी चूंकि बाइंग नहीं करनी, मैंने सिर्फ सेलिंग करनी है, तो सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज में कर देता हूँ। कल को आपकी कंपनी जो है इंशाल्लाह कभी ना कभी बहुत ऊपर तक चली जाती है। ठीक है, और आप एक ऐसी जगह पे जाए खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद क्लाइंट बन जाते हैं। ठीक है, तो आप वीए को हायर करते हैं। तो देन आप फिर बाइंग
की तरफ भी जाते हैं। अभी आपने फिर सेलिंग करनी है तो आप सेलिंग को बेशक क्लिक कर लें, लेकिन मैं चूंकि दोनों को करूंगा, क्योंकि हर बंदा जो है वो बेहतर की तरफ जाता है, बढ़ने की तरफ जाता है, ग्रो करने की तरफ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं दोनों ही करूं, ताकि आज मेरी जो कंपनी है वो अगर 0 पे खड़ी है तो कभी ना कभी तो वो 100 पे जाएगी। ठीक है, जब 100 पे जाएगी तो मैं आज मुझे क्लाइंट की ज़रूरत है, कल मेरे जैसों को कई लोगों को क्लाइंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आज मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे हायर करे, ठीक है, अपना काम करने के लिए। और कल को मैं ये चाहूँगा कि यार मैं दुनिया में से किसी को हायर करूँ, लाइक आप जैसे अब बैठे हैं तो आप लोगों ने ही करना है। अगर मैं आज से 4 साल पहले बात करता तो मैं भी उसी जगह पे बैठा था जहाँ पे आप आज बैठे हैं। तो अभी तो ये है कि इसको करते हैं, सब बाइंग फ्रीलांस सर्विस दोनों को करते हैं। नेक्स्ट, माय प्राइमरी जॉब और बिजनेस, ए साइड प्रोजेक्ट और बिजनेस, पर्सनल यूज, तीनों ही कर लें बेहतर है। हाउ मैनी पीपल वर्क एट योर कंपनी? जस्ट मी। नेक्स्ट, एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे? टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक सर्विस। ठीक है, आप स्पेसिफिक सर्विस कर लें या स्टार्टअप, ये दोनों कर लें बेहतर। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ये मेरी एक प्रोफाइल तैयार होगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल बेसिकली तैयार नहीं हुई। ठीक है, लॉगिन होगी, साइन अप होगी, लाइक आप यहाँ पे एक प्रोफाइल आपको आपका जो पहला एक स्टेप होता है वो यहाँ पे आप आगे आगे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये सर्च कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कितना कंपटीशन है। 6700 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं, मतलब कि लोगों ने ऑलरेडी पहले भी सर्विसेज दी हुई हैं। 94 157 रिव्यूज हैं, 492 रिव्यू, 94 रिव्यूज हैं, 102 रिव्यूज हैं, और यहाँ पे 51 रिव्यूज हैं, 31 हैं। इस तरीके से ना लोगों ने पहले ये काम किया हुआ है। अब जिसके रिव्यूज कम होते जाते हैं वो नीचे को आते जाते हैं। तो आपने भी एक सर्विस ऐसे बनानी है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन के ऊपर काम कर सकता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था 2019 में फाइवर पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 300 400 सर्विसेज आती थी। ठीक है, और हम गिग बनाते थे तो तकरीबन 2 3 घंटे में, 4 5 घंटे में, या फिर 1 से 2 दिन में उसके एक्सप्रेशन भी आने लग जाते थे, और इम्प्रेशन भी आने लग जाते थे, उसके क्लिक्स भी आने लग जाते थे, और हमें ऑर्डर भी मिल जाता था। अब चूंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के बैठ जाएं, हमने घबराना नहीं है। हमने क्या करना है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, जिनकी बेस पे आपने ऑर्डर लेने होते हैं। ठीक है, आपने जो लेस competitive कीवर्ड्स होते हैं वो यूज़ करने हैं, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल के लंबे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं थोड़े, और टू द पॉइंट बात करनी है अपने गिग के अंदर। ये नहीं कि अब लंबी लंबी नहीं छोड़नी। ठीक है, मैं चूंकि ई रोजगार में पहले मैंने फ्रीलांसिंग सीखी थी, तो मुझे पहला ऑर्डर जो था ना वो ई रोजगार के ही टीचर ने मेरे बेहाव पे बात की थी यहाँ पे आके। ठीक है, तो मैंने इतने बेसिक लेवल से सीखा हुआ है कि मुझे बात भी करनी नहीं आती थी। लेकिन आपको मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको ये मसले फेस ना करने पड़े, ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी थी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, चलें, ये तो गिग्स लोगों के बने हुए हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, ई के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे है बिकम अ सेलर। ठीक है, सेलर के अंदर गए, आगे गिव्स बॉट एवरी 4 सेकेंड, ट्रांजैक्शन 50 मिलियन, ये उनकी अपनी एक
अच्छा जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि और पहले कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। अब ये आलियान चौधरी है। ठीक है, आलियान शायद इनका नाम है, आलियान चौधरी है या क्या नाम है। इनसे मैंने इनका एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे 2013 में। और उसमें इन्होंने थोड़ी बहुत, ये बेसिकली पेयोनियर का एक हुआ था सेमिनार, तो इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत हमें गाइडलाइन दी थी। उसमें ये भाई आए थे। ठीक है, अलियान नाम था। तब ये इन्होंने फाइबर पे नया नया काम स्टार्ट किया था, तो ये तब ही टॉप रेटेड पे चले गए थे। तो अभी पता नहीं ये कहाँ पे हैं। बेहतर ही होंगे। तो हम यहाँ पे बिकम अ सेलर पे जाते हैं। अब यहाँ पे उसने मुझे बताया है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। Here's the breakdown. Learn what makes a successful profile. Create your seller publish your gig. अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो क्योंकि इसके अलावा तो अभी हमारे पास कोई और चैनल नहीं होगा कि हम कमेंट में कोई चीज़ें कमेंट के अलावा कहीं पूछ सकें। हाँ, आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा हमाद काकली गूगल पे, तो आपको मेरी वेबसाइट भी मिल जाएगी। अगर आपने मेरे मुझे कांटेक्ट करना हुआ तो आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपकी क्यूरीज वहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल फॉर इट एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। कंटिन्यू। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। लेंथी इस सेंस में होगी क्योंकि हमने कंप्लीट प्रोसेस देखना है, तो आप बोर ना हो होइएगा। जहाँ पे आपको कोई इशू आ जाए, जहाँ पे आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं, तो आप इसको बंद बेशक कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगी। तो अब हम मेरी ये मजबूरी है कि मुझे लेंथी वीडियो बनानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं तो यही कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मेरा एक तरीका है, मैंने उसी के ऊपर चलना है। कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे फुल नेम, ये मैं अपना नाम नहीं लिखता यहाँ पे, क्योंकि मेरे नाम की ऑलरेडी एक बनी हुई है। तो ये ना हो कि मेरी जो कंपनी, मेरा जो नेम है वो मसला बन जाए। ठीक है, मेरी जो ऑलरेडी प्रोफाइल एक चल रही है, तो उसको मसला बन जाए। डिस्प्ले नेम इमर्जिंग हम। प्रोफाइल पिक्चर लगाना ज़रूरी है अभी। तो प्रोफाइल पिक्चर देख लेते हैं कि कहाँ से लगानी है। क्या कोई ना कोई ढूंढनी पड़ेगी अभी। अच्छा जी, प्रोफाइल पिक्चर की बात कर लेते हैं। तो पिक्चर यहाँ पे एक पड़ी है, मैं इसको ही अपलोड कर लेता हूँ। अब देखते हैं ये अपलोड होती है कि नहीं होती। अच्छा जी, हो गई है। चलें, ठीक है। शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल प्रोजेक्ट यू हैव प्लान्ड, योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। अच्छा जी, आई हैव। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी लिख लेंगे। मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिंक्डइन वगैरह पे इधर उधर लिखी, तो उधर से उठा के ये लिख दी है। ठीक है, तो लैंग्वेज यहाँ पे मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी में ही लोगों के साथ बातें करनी होगी। तो उर्दू वगैरह में मैं उर्दू लिखने का मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे आपने इंग्लिश लिखनी है और कन्वर्सेशनल, क्योंकि यहाँ पे आपने मैसेजेस के थ्रू ही बात करनी होगी। तो कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट, नेटिव, बाइलिंगुअल। तो कन्वर्सेशनल आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, तो आप फ्लुएंट ही लिख रहे हैं। मेरी चूंकि इंग्लिश फ्लुएंट है, तो मैं फ्लुएंट लिख दूंगा। आपकी कन्वर्सेशनल है या बेसिक है, तो आप वो लिख दीजिएगा। ऐड कर देंगे तो सेकंड लैंग्वेज जो होगी आप वो भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों को पर्शियन आती होती है, वो लिख दें आप। कुछ लोगों को फ्रेंच आती है, तो वो लिख दें।
अदरवाइज अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो एक लिख ही रहने दें और इसको कंटिन्यू कर दें। योर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे आप जो आपको आता है वो लिखना है आपने। ठीक है। तो ई कॉमर्स जो है वो बिजनेस में आता है, क्योंकि कॉमर्स जो है वो बिजनेस की टर्म है। तो यहाँ पे मैं बिजनेस लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ई कॉमर्स मैनेजमेंट आ सकता है, जो मुझे आता है वर्चुअल असिस्टेंट आ सकता है, सेल्स भी आती हैं, मार्केट रिसर्च आती है। और क्या आ सकता है जी? लीगल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, एचआर कंसल्टिंग, इवेंट, कस्टमर केयर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लिख दें या बिजनेस कंसल्टिंग लिख दें। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे स्किल्स में आप अमेजोन सेलर सेंट्रल ये लिखें और इसका एक्सपर्ट आप लिख दें। ठीक है। अगर आप बिगनर होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, आप एक्सपर्ट लिख दें। आप बिगनर, इंटरमीडिएट, बिगनर भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। और मुझे क्विक बुक्स वगैरह का नहीं पता, तो थोड़ा बहुत ही पता है। क्विक बुक्स आ गया तो मैं इसमें बिगनर लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने एक कंपनी में काम किया हुआ है, क्विक बुक्स के उसमें काम होता था। एक्सेल को है एक सॉफ्टवेयर, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और ऐड न्यू आप कर लें, अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग कर लें। प्रोडक्ट हंटिंग लिख दें यहाँ पे, एक्सपर्ट है। इसके अलावा आपको लोगो डिज़ाइन आता है, लोगो डिज़ाइन आप कर सकते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हैं, वो लिख दें। तो इस तरीके से आपने स्किल्स मेंशन कर देनी है यहाँ पे। एजुकेशन आपकी पाकिस्तान से है मेरी, और कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है। और टाइटल है जी बीएस, बीएससीएस। ठीक है, ईयर 2016 सही हो गया। ये आप लिख दें। सर्टिफिकेशन मैंने फ्रीलांसिंग की थी, फ्रीलांसिंग इन ग्राफिक डिजाइन, सॉरी, फ्रीलांसिंग इन वेब डेवलपमेंट। ई रोजगार, ई रोजगार की क्या स्पेलिंग है? सही, ई रोजगार का सिंगल या डबल ए आता है। और ये मैंने की थी 2019 में एड। इसके अलावा मैंने एक और भी सर्टिफिकेशन की हुई है, वो मैंने की थी अमेजोन सेलर सेंट्रल की, प्राइवेट लेवल, सॉरी अमेजोन प्राइवेट लेवल। ये थी, एक वेबसाइट थी अमेजिंग, ये मैंने की थी 2019। प्रोवाइड अ लिंक टू योर ओन वेबसाइट, ये मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी वेबसाइट एक और जगह पे भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड ईयर, अच्छा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ये मैं भूल गया। 2000, सॉरी 2014 से
2023 करंट, कंटिन्यू, ईमेल वेरीफाइड है, ऐड फोन नंबर। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपको कोड वगैरह आएगा तो वो वेरीफाई करना होगा। कोड मैंने मंगवाया हुआ है, अभी तक कोड आ नहीं रहा। तो ये इसको कि कोड का क्या इशू है, इसको कर दे रहे हैं मिड 0। अच्छा ठीक है, कॉल करके देख लेते हैं कॉल आती है कि नहीं आती। एंटर द वेरिफिकेशन कोड। अच्छा, मैंने विदाउट फ़ोन नंबर ही उसको फिर फिनिश कर दिया है, क्योंकि अभी तो कांटेक्ट नंबर का कोई इशू आ रहा है। तो आई होप कि जब आप लोग करेंगे तब नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभार फाइबर के सर्वर का कोई एरर चल रहा होता है, तो देन वो फिर हमें अपडेट नहीं करने देता। तो अभी इसको डन करते हैं, डन करने के बाद हम चलते हैं